एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो महारैली करने का दावा कर रही है, अब उसमें एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। दरअसल बिहार में उस रैली को लेकर के महागठबंधन के घटक दलों के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है, पार्टी लाइन का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल 14 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी रैली करने जा रही है। रैली को लेकर के तैयारियां भी की जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि क्या महागठबंधन के वैसे घटक दल जो बिहार में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, वो भी इस रैली में शामिल होंगे? इस सवाल के जवाब को लेकर के जब महागठबंधन के दूसरे घटक दलों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनमें से कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सबका जवाब ना के रूप में था। महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उनका ऑफ द कैमरा ये कहना था कि हमें कांग्रेस पार्टी ने नहीं पूछा है। वहीं कुछ दलों का ये भी कहना था कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना अलग मामला है, भले ही मुद्दों पर हमारी सहमति है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है वो आप सुनिए। पार्टी का कहना है कि अगर कोई आता है तो स्वागत करेंगे, लेकिन हमारी अलग नीति है। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं, आप उसे सुनिए। एक गठबंधन के तहत हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा। समन्वय जो दिखा वो सबके सामने है। कुछ जगहों पर जरूर समन्वय की कमी रही, लेकिन अब एक अलग राजनीतिक दल होने के तौर पर हमारे अपने तो कार्यक्रम होंगे, हम अपने कार्यक्रम तो करेंगे। पार्टी अलग है, दल अलग है, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसके अपने कार्यक्रम हैं। हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम को कोई सपोर्ट करना चाहे, समर्थन करना चाहे, वो हमारे साथ आए, स्वागत है। लेकिन पार्टियों का काम अलग होता है। हर पार्टी का अपना काम होता है और पार्टी अपना काम अलग तरीके से करती है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारी अपनी नीति है। वो अलग अलग चीजों का हवाला भी दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इसी रैली और महागठबंधन की कथित रूप से जो एकता है, उस पर अब बीजेपी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी का क्या कहना है, आप बीजेपी के बयान को भी सुनिए। महागठबंधन के लोग पहले साथ में मिलकर दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ रैली प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जब कांग्रेस को लग गया इसमें कोई उनका साथ देने वाला नहीं, तो अब वो अकेले इस रैली को करने की बात करने लगी। दरअसल महागठबंधन में कभी कोई एकता थी ही नहीं। चुनाव के पहले से यह बात बड़ा स्पष्ट हो रहा था। सभी दल आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हुए थे। और आरजेडी और अन्य दलों को मालूम है कि ये मुद्दा राहुल गांधी सिर्फ एक झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। जनता भी ये मुद्दा चल नहीं सकता, इसलिए भी ये लोग उस मुद्दे पर उनका साथ देने से इनकार कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट के बयान को माने तो उनका कुछ और ही कहना है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो वेल नोन है कि महागठबंधन चुनाव के लिए एक ऐसा मोर्चा है जहाँ पर सीटों के तालमेल के साथ विपक्षी दल चुनाव लड़ते हैं। अभी तक तो यही है। एसआईआर के मुद्दे पे कांग्रेस की इस रैली में कौन पहुँचेंगे कौन नहीं पहुँचेंगे, ये अभी तक रहस्य है। और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को वो समर्थन ना मिले, कांग्रेस के बाकी दल ना आए। यही कारण है कि उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया है। तो महागठबंधन की एकता पहले से भी खतरे में थी और अभी भी खतरे में है। वो बिहार में भी दिखा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ और माना गया कि दोस्ताना संघर्ष हुए और ये हार का कारण भी बना। तो अभी एसआईआर के मुद्दे पे जो रैली होगी, उस रैली में बाकी दलों को इनवाइट न करना कांग्रेस की रणनीति नहीं बल्कि मजबूरी है। और यही कारण है कि लोग नहीं जुटेंगे, उन्हें मालूम है। और एसआईआर ऐसा मुद्दा है जो शायद लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर नहीं है। राहुल गांधी ने बिहार में भी रैली निकाली थी, लेकिन वो बहुत असरकारी नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम तो यही बताते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक रैली पर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं।
दरअसल दिल्ली में एसआईआर के विरोध को लेकर के बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बड़े आयोजन में महागठबंधन के अपने अन्य घटक दलों को आमंत्रित करेगी। बिहार की तरफ भी सबकी निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके पहले एसआईआर के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर उठाया भी था। लेकिन महागठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया, या यूं कहें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर एक तरीके से अपनी असहमति को भी जाहिर कर दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का डर था कि अगर वो इस रैली में अपने घटक दलों को बुलाती है और उसमें से अगर कोई घटक दल नहीं आता है तो उससे उसी की किरकिरी होगी। पैच। अब बिहार में जिस तरीके से घटक दलों के बयान ऑफ द रिकॉर्ड में सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि इस मुद्दे पर बिहार में कांग्रेस पार्टी फिलहाल अकेली नजर आ रही है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।